Hello class, welcome back. Welcome back to your GK class. So what we are going to do today we are going to see few of the behind the scene helper from the film industry. ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में जब के कुछ बिहाइंड द सीन जो एक्टर एक्ट्रेसेस के अलावा जो लोग होते हैं, जैसे एक फ़िल्म बनती है तो एक फ़िल्म बनने में सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक कोई फ़िल्म बन रही है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेसेस काम मतलब ही काम करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पर्सन हु वर्क विद देम। ठीक है, तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू सी अबाउट देम ओनली। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो अब बेसिकली हम किसके बारे में देखने वाले हैं? We are going to see about a stunt person, producer, cinematographer, director, producer, what they do, क्या करते हैं ये सब के बारे में कुछ सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्टंट पीपल। ओके, सो इन फ्यू ऑफ द फिल्म्स यू मस्ट हैव सीन सम डिफ़िकल्ट एक्शन, है ना। जैसे पहाड़ों पर से कूदना या बहुत तेज़ बाइक चलाना या टू बाइक्स पे एक साथ पैर रख के आना। दीज आर सम रियली डिफ़िकल्ट स्टंट्स। तो हर एक्टर जो हीरो होते हैं बेसिकली फ़िल्म के, हर एक्टर नहीं कर सकते। तो उनकी हेल्प के लिए कौन आते हैं? उनकी हेल्प के लिए आते हैं stunt people. Now class, as we have already completed our syllabus, so these are the things that I am teaching you from my side. These you will not find in your book. So stunt people, let us read what they do. Stunt people perform difficult or dangerous action. कैसा action? They perform difficult और dangerous action. Difficult या dangerous action वो क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं स्टंट पीपल जो होते हैं। ओके, द नेक्स्ट टाइम you watch a film, be sure to read the names of the people who have put the film together in the end credit. जब फिल्म कोई ख़त्म होती है तो what happen, we just switch off the TV, है ना। टीवी ऑफ कर देते हैं या हम हाँ, टीवी ऑफ हम कर देते हैं या हम नहीं बाकी का सीन नहीं देखते। लेकिन कभी आप देखोगे तो जब कोई मूवी एंड होती है तो उसके साथ साथ पीछे किन किन लोगों को उस फिल्म को पूरे करने में काम किया, ऐसे करके एक लिस्ट जाती रहती है। तो वहाँ पे देयर यू विल फाइंड वहाँ पे आपको कौन मिलेंगे? स्टंट पीपल मिलेंगे। ओके, सो हु आर द स्टंट पीपल? स्टंट पीपल आर द पीपल हु परफॉर्म द डेंजरस एक्शन। किसी फिल्म में जो डेंजरस एक्शन होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? दैट इज परफॉर्म बाय स्टंट पीपल। नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोड्यूसर। A producer is in charge of raising the money for the film and managing it. अब what happened? देखो, फिल्म बनाना इज़ नॉट वर्क ऑफ किड, बच्चों का खेल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे फिल्म बनती है तो फिल्म बनाने में क्या क्या चाहिए होता है? फिल्म कोई बन रही है तो सपोज़ करो वो आउटडोर लोकेशन पे शूट हो रही है। आउटडोर लोकेशन मतलब सपोज़ करो वो लंदन में शूट हो रही है या इजिप्ट में हो रही है। तो जब फिल्म बाहर के देशों में शूट हो रही है तो ज़्यादा पैसा भी लगेगा। नहीं, अगर मान लो इंडिया में भी शूट हो रही है तो उनके मेकअप के लिए, कपड़े के लिए, कॉस्ट्यूम के लिए, आप देखते होगे फिल्मों में कई बार कई कई गाड़ियाँ जला दी जाती हैं। तो इन सब के लिए, मूवी बनाने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर इज इन चार्ज ऑफ रेजिंग द मनी फॉर द फिल्म। ही इज इन चार्ज ऑफ raising the money for the film and managing it. Even before the script is written, the production team must raise money for the film. मतलब स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती, फिल्म की अभी स्टोरी नहीं डिसाइडेड होती है, लेकिन क्या किया जाता है, उसके पहले ही जो प्रोडक्शन टीम होती है वो क्या करती है? पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ओके, सो अ प्रोड्यूसर ऑल्सो अरेंज फॉर द फिल्म टू बी शोन इन थिएटर अराउंड द वर्ल्ड व्हेन इट इज़ कंप्लीट। अच्छा, प्रोड्यूसर का ही काम होता है जब कोई मूवी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बारे में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बताने का काम किसका होता है? प्रोड्यूसर का ही काम होता है कि मूवी अगर बन के तैयार हो गई तो उसके बारे में क्या किया जाए? ऑल ओवर द वर्ल्ड बताया जाए। ओके, सो
A producer is in charge of raising the money for the film and managing it. Even before the script is written, the production team must raise money for the film. A producer also arrange for the film to be shown in the theater around the world when it is complete. Okay, now moving ahead. Okay, now let's see this point. Now the next is स्क्रीन राइटर. ठीक है, जैसे अगर एक टेम्पल का सीन शूट हो रहा है तो टेम्पल होना चाहिए, उसके आसपास फूल माला की दुकान या कुछ कुआं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कौन एडिट करता है? वो करता है स्क्रीन राइटर. So what happened? A screenwriter writes everything from the description in the scene to the dialogue. Screenwriter सब कुछ लिखता है जो भी स्क्रीन पे हो रहा होता है. The creativity of the screenwriter make the story of a film hold the interest of the audience. तो जितना क्रिएटिव ये स्क्रीन राइटर होगा जितना क्रिएटिव स्क्रीन राइटर होगा उतना ही लोगों का इंटरेस्ट फिल्म की तरफ जाएगा. So a screenwriter, what he does, he writes everything from the description in the scene to the dialogues. The creativity of the screenwriter make the story of the film hold interest of the audience. Okay guys, now next, now the director. Okay, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? Next we are going to talk about the director. So the artistic leader of a team making film is the director. अब देखो artistic leader, director what he does, he guide for each and every role. कोई भी रोल होता है, मतलब कोई भी रोल, सपोज अगर कृष्णा का रोल करना है तो वो कृष्णा किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से चलेंगे, किस तरह से इमोशंस दिखाएंगे, वो हर एक डिटेल डायरेक्टर क्या करेगा? डिपिक्ट करेगा. सो द आर्टिस्टिक लीडर ऑफ अ टीम मेकिंग फिल्म इज द डायरेक्टर. A director makes all the decisions for the film, including the casting as well as how the scene should be shot. So a director what he does, he make all the decision for the film. किसी फिल्म के लिए सारे डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर लेते हैं. And a director is usually the final authority on matter related to the script. डायरेक्टर क्या होता है? किसी भी फिल्म का जो स्क्रिप्ट होती है उसकी जो फाइनल अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो भी फाइनल अथॉरिटी कि उस सीन में क्या होगा. अब स्क्रिप्ट राइटर ने तो लिख दिया, स्क्रीन राइटर ने तो लिख दिया, लेकिन जो लिखा गया है क्या वो चीज़ होगी, इसका डिसीज़न कौन लेता है? इसका डिसीज़न लेते हैं डायरेक्टर. सो डायरेक्टर इज़ व्हाट? डायरेक्टर इज़ द आर्टिस्टिक लीडर ऑफ टीम मेकिंग अ फिल्म. ओके गाइज, नाउ मूविंग अहेड. तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? स्क्रीन राइटर एंड द आर्टिस्टिक लीडर, दैट इज डायरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा. चलो लेट अस मूव अहेड. Okay, now the next is, okay, now the next is here cinematographer. किसकी बात हो रही है? सिनेमेटोग्राफर की बात हो रही है. Cinematographer, also called director of photography, is responsible for creating the overall look for the film, including the photography and the light effect. जैसे कि हम क्या करते हैं, अब तो फ़ोन में भी ऑप्शन आ गया है ना. फ़ोन में ऑप्शंस किस चीज़ के आ गए हैं? हम चाहें तो अपने पिक्चर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अलग अलग तरह के हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ द इफेक्ट. We can use different effect to make our picture look beautiful. So the same work is done by cinematographer also, but instead of doing this for just for a picture, he do this for entire film. Okay, पूरी की पूरी फिल्म के लिए वो ये काम करते हैं. तो सिनेमेटोग्राफर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द फोटोग्राफी. डायरेक्टर, अब जैसे सनसेट का सीन दिखाना है, अब सनसेट में इनको क्या चाहिए कि थोड़ा सा और रेडनेस, थोड़ा सा और इनको क्या चाहिए? रेड कलर का टच इनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए. तो व्हाट दे विल डू, अब अगर रेड कलर का टच थोड़ा ज़्यादा चाहिए
तो ये लोग क्या करेंगे, इफ़ेक्ट्स डालेंगे, है ना। तो ये सारा काम किसका होता है, सिनेमेटोग्राफर का होता है। अ सिनेमेटोग्राफर ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ओवरऑल लुक ऑफ द फिल्म इंक्लूडिंग द फोटोग्राफी एंड द लाइट इफेक्ट। द सिनेमेटोग्राफर ऑफ मैड मैक्स फ्यूरी रोड, ठीक है, द cinematographer of Mad Max Fury Road made the landscape seems like a world destroyed by nuclear war. This played a big role in making a film successful. अब देखो मैड मैक्स जो फिल्म थी, इसका जो लैंडस्केप, जिस तरह का सीन क्रिएट किया गया, उस सीन को देख के लग रहा था कि वाकई ये जो सीन है वो वाकई न्यूक्लियर वॉर के बाद का सीन है। अच्छा ठीक है, अगर हम इसकी बात ना करें, अगर हम किसी सिंपल सी मूवी की बात करें, जैसे सपोज़ करो अगर हम बात करें, एक बहुत ही अच्छी फिल्म है ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो उसको आप देखोगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये पूरी फिल्म स्पेस में शूट हुई है। सो सिनेमेटोग्राफर का जो रोल होता है, जो यूज़ होता है फिल्म में, जो ये करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फिल्म को क्या करने के लिए, किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल करने के लिए इसका बहुत बड़ा इनका क्या होता है, योगदान होता है। Okay, now moving toward the next, a film editor. Okay, now a film editor carefully select the best shots, edit them and arrange them to create the scene of a film. सी कोई भी फिल्म बनती है, कई सारे सीन्स उसमें होते हैं। सो बट अ फिल्म एडिटर जो होता है, व्हाट ही डज, ही ये शॉट करते हैं, सीन्स को एडिट करते हैं और उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं ही और, ताकि फिल्म में कोई सी भी गलती ना हो, किसी तरह की कोई गलती ना हो। ऐसा ना हो कि किसी सीन में, सपोज़ करो किसी सीन में एक्टर ने रेड शर्ट पहनी थी और उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरे सीन में उसने ब्लू पहन लिया, इस तरह की गलतियों को रोकने का काम होता है फिल्म एडिटर का। So a film editor carefully select the best shots, edit them and arrange them to create a scene of a film. He or she work closely with the director. अब ये क्या करते हैं, they work very closely with the director, cinematographer and sound editor. It is an editor's job to give a film its final shape. Film final में कैसी लगेगी, how this film will look. This is the task of, ये किसका टास्क होता है, अब फिल्म एडिटर, ये टास्क होता है फिल्म एडिटर का, ये टास्क होता है बेटा फिल्म एडिटर का, ये टास्क होता है। नाउ अभी हमने किसके बारे में देखा, सिनेमेटोग्राफर, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट फिल्म एडिटर। नाउ द नेक्स्ट इज मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स। So makeup and costume designers are in charge of how actors look in the film. एक्टर्स कैसे फिल्म में दिखेंगे, ये क्या होता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स। ऋषि कपूर्स एक्सटेंसिव एजिंग मेकअप फॉर हिज कैरेक्टर फॉर द फिल्म कपूर एंड सन्स टुक 3 to 5 hours अ डे। अब जैसे एक मूवी थी, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दैट मूवी और नॉट, दैट मूवी इज़ पा, ठीक है। पा जो मूवी थी उसमें आप देखोगे तो उसमें अमिताभ बच्चन ने एक बहुत प्रोक्सेरिया डिजीज़ से सफ़र करते हुए एक बच्चे का रोल किया। अब सपोज अब देखो अमिताभ बच्चन इज़ मतलब वो 60+ है, अब उन्होंने एक bच्चे का रोल किया था, तो ये सब किसका कमाल होता है, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का। अब यहाँ पे जिस फिल्म की बात की जा रही है, ऋषि कपूर की बात की जा रही है फॉर हिज फिल्म कपूर एंड सन्स, उसमें उनके मेकअप के लिए मतलब एक दिन के शॉट के लिए उनको 3 to 5 hours का उनका मेकअप होता था, उनका मेकअप ही होता था। 3 hours to 5 hours क्या होता था, उनका मेकअप होता था, ठीक है। ओके, इट वॉज डन बाई रिनोड हॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग कैनम। ग्रेग कैनम जो हैं वो हॉलीवुड के बहुत ही जाने माने मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो इस फिल्म के लिए उनका मेकअप करते थे। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। तो आज की क्लास में हमने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा स्टंट पीपल के बारे में। So who are the stunt people? Stunt people are the people who perform dangerous action, right? Who is a producer? Producer क्या करते हैं, किसी भी फिल्म के लिए पैसे का क्या करते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। A screen writer,
अब जो भी स्क्रीन पे होता है वो कौन करता है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्क्रीन राइटर की। द आर्टिस्टिक लीडर कौन होता है, डायरेक्टर होता है। सिनेमेटोग्राफर क्या करता है, सिनेमेटिक इफेक्ट देता है। फिल्म एडिटर इन सभी के काम को एक साथ यूज़ करता है। और मेकअप और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर लुक फिल्म के लिए करता है, लुक डिसाइड करता है। ओके, सो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल टॉक अबाउट ए फ्यू ऑफ द new things. Okay, so this is it. Bye.